तो मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 16 जिसका नाम है मानदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो इस मॉड्यूल में आपकी गतिविधि 3 आएगी जिसमें आपको सत्य और असत्य का चुनाव करना है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, समान शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाती है। तो ये कथन आपका सत्य है। इस पर क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। अगला है प्रश्न, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असत्य। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो ये आपका है असत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो ये आपका प्रश्न है सत्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कुल 5 प्रश्न किए हैं, जो टोटल में से 5 दिए गए थे, एक भी स्किप आपने नहीं किया है। यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिट और चेक कर लेते हैं कितने आपके सही हुए। आप देख सकते हैं आपके पूरे 5 में 5 स्कोर हो गया है। अब स्कोर आप कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गतिविधि 4 को देखेंगे। चलिए हम लोग गतिविधि 4 देख लेते हैं, अपनी समझ की जांच करें। तो ये गतिविधि 4 है। इसमें आपको गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है। तो इसमें कुछ विकल्प दिए रहेंगे, उन विकल्पों के सामने आपको कुछ वाक्य लिखे होंगे जिन्हें आपको मिलाना है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे आप देखिए, कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है। तो यहाँ पे इसको जैसे टैप करेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। आप जहाँ पे इसको ले जाना चाहेंगे वहाँ पे ये चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऊपर नीचे करके इसको सेट करना है। तो देखिए इसमें पहला है कृषि। तो कृषि से संबंधित आपका क्या हो सकता है? तो कृषि से संबंधित है आपका मशरूम की खेती। तो मशरूम की खेती पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर कृषि पे इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद है परिधान एवं रेडीमेड सामग्री। तो इसमें आपका ब्लॉक प्रिंटिंग आएगा। तो ब्लॉक प्रिंटिंग को हम लोग इस पर ले जाएंगे। और भवन और निर्माण, तो इसमें आपका चिनाई आ जाएगा। भवन और निर्माण में आपका चिनाई यूज़ होता है, संबंधित है। तो इसको हम चिनाई भवन और निर्माण के सामने कर देंगे। विद्युतीय कार्य, तो आपका ट्यूबलाइट और बल्ब बदलना, ये आपका विद्युतीय हो जाएगा। और नीचे आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा पुनर्जीवीकरण समाधान, ये आपका हो जाएगा। तो इसको ऐसे पूरा आप सेट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको कर दीजिए क्लिक। ये देखिए 1 क्वेश्चन था, आपने 1 किया और इसको कर दीजिए सबमिट। तो 1 में आपका 1 स्कोर हो गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जल्दी से प्रश्नावली। हम लोग प्रश्नावली करेंगे मॉड्यूल 16 की। इसके सभी प्रश्नों को हम लोग लाइव करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रम की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो 1986 होगा। इस पर आप क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है आपका जगह है और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो यहाँ पे आपका जो इसमें सही आंसर आएगा वो अवलोकनीय होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 8 से खाली जगह तक
स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 8वीं आएगा, इस पर आप क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। इसके बाद है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों के कौशलों की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से इसकी मदद करती है। तो यहाँ पे आपका इसमें सभी सही होगा, सभी ऑप्शन इसके सही हैं। इस पर क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली जगह और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना होता है। तो यहाँ पे आपका जेनेटिक जो ऑप्शन है वो सही है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सर्थिक के रूप में विघटित किया, खाली जगह जिनके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो मैनुअल होगा। इसके बाद हम लोग क्लिक करके बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1982 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए, और इसकी खाली जगह व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पे जो व्यवसाय होगा वो होगा व्यवहारिक, पे आपको क्लिक करना है, बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली जगह कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इन्होंने उत्पाद की बात की थी बेसिक शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा के लिए उत्पाद। तो यहाँ पे उत्पाद पे क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। इस पर क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, रोजगार कौशल मॉड्यूल 9वीं व 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, संरचना संचार, प्रौद्योगिकी कौशल, खाली जगह कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो उद्यमित कौशल। इस पर आप क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने क्वेश्चन कर लिए हैं 10, और 10 में से आपके एक भी स्किप नहीं किए हैं। हम कर देंगे अब इसको सबमिट। चलिए कर देते हैं सबमिट, और जैसे ही हमने किया सबमिट आप देख सकते हैं आपका स्कोर 10 में 10 100% हो गया है। तो जल्दी से अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।